बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला पिंडी इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी दूसरे रोज़ भी बुरी तरह मुतासिर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश के बायस तजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस वे, फैजाबाद और IGP रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद इंटरचेंज भी सील है, जबकि खन्ना पुल, करी रोड और ढोक काला खान के रास्ते भी ताहाल सील हैं। वारिस खान कमेटी चौक, 6 रोड, शमसाबाद और ईरान रोड भी सील है। रावल रोड, शाहीन चौक, सदर और पुराने एयरपोर्ट से आने वाले रास्ते भी मुकम्मल बंद हैं। इस्लामाबाद आने वाले बेशतर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद रखे गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिर्फ मार्किला रोड खुला है। रावलपिंडी इंतजामिया ने शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है, जिसके बायस हब परवासों में ताखीर हो रही है। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल है, जबकि रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे भी बंद हैं। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल है और फैजाबाद के मुकाम पर पुलिस की भारतीय नफरी तैनात है। फैजाबाद में तमाम होटल्स को भी सील कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ की आदत नहीं लाई जा सकती। DGISPR पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से सवाल हुआ था कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि KP में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ नई क़यादत आने वाली है और इसका सबसे बड़ा टारगेट यही है फौज को यहाँ से वापस भेजना। सवाल के जवाब में DGISPR ने जवाब दिया कि एस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। एक और सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था कि आप खुद फैसला कर लें कि वो कौन है जो कह रहा है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन ये कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए बल्कि बात करनी चाहिए। इनका कहना था कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं है। ये कहते हैं कि बच्चों के सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत करें। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। खारजियों और इनके सहूलतकारों से आनी हाथ से निपटा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर चीन पर 100% नया टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमेरिका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। अब नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केटें गिर गई। ट्रंप ने इस ऐलान से चंद घंटे कबल ट्रूथ सोशल पर एक तवील पोस्ट में कहा था कि चीन ने दुनिया भर के मालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतालिक खत भेजे हैं। ये नायाब मादनियात स्मार्टफोन्स, बड़की गाड़ियों, फौजी आलात और काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं और इनकी पैदावार और प्रोसेसिंग में चीन आलमी सतह पर सबसे आगे है। ट्रंप ने कहा था कि चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने चीन के रवैये को इंतहाई दुश्मनाना करार दिया। PTI ने दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। PTI तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अवाम को कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। तर्जुमान PTI के मुताबिक दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हक़ाइक़ के बरक्स है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एक्स ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हज़ारों तालिबान को इमरान खान ने पाकिस्तान ला के बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के 7 सालों पर मुहित मुज़ाकरात और वफूद के काबिल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। इसके अलावा कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा और रियायत काबिल बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को भी हिसाब देना होगा। कोटमिठन के नवाही दरियाई इलाके बीट सोंतरा में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप यूनिट में आग भड़क उठने से 6 अफराद झुलस गए।
3 को निश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक आसिम की इस रिपोर्ट में। कोट मिठन के नवाई दरियाई इलाके बैट सोंतरा में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप यूनिट में आग भड़क उठने से 6 अफराद झुलस गए। 3 को निश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। SHO कोट मिठन पुलिस असद अब्बास बलोच मौका पर पहुंचे। इतला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक, DPO राजनपुर फारूक अमजद, DSP सनाउल्लाह खान, असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद अहमद, सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील गुल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मोहम्मद असलम और रेस्क्यू 112 की टीम मौका पर पहुंच गई। कई घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि पेट्रोल पंप गैर कानूनी और दुकानों के अंदर बनाया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जनरेटर में स्पार्किंग की वजह से आग लगी। 6 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शिफ्ट किया गया, जिनमें से 3 को निश्तर अस्पताल मुल्तान हालत ख़राब होने पर रेफर किया गया है। SHO कोट मिठन असद खान बलोच का कहना था कि 5 जिम्मेदारों के खिलाफ जो इस गैर कानूनी पेट्रोल पंप कायम करने में मुलव्वस हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर और DPO ने ज़िले सदर अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत की और MS को इलाज मुआवजा बारे हिदायत की। मलिक आसिम, पक्की खबर, जामपुर। मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी और खसूसन मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत उजागर करने के लिए आगाही मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया। मुहिम के दौरान 100 से ज़ायद हेलमेट्स मोटरसाइकिल सवारों में तकसीम किए गए ताकि इन्हें हादसात से बचाव और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की तरगीब दी जा सके। तफसीलात जानते हैं वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। मोटरवे पुलिस की जानिब से तरक्की टोल प्लाजा पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मोटरवे पुलिस के अफसरान ने ड्राइवरों और मोटरसाइकिल सवारों को रोड सेफ्टी के असूलों, दौरान सफर एहतियाती तदाबीर और कवानीन की पासदारी की अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर शुरा में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। तकरीब में सेक्टर कमांडर SSP जफर इकबाल मलिक, DSP लाइन हेडक्वार्टर मलिक नुमान याद, DSP बीट 5 मलिक अख्तर नवाज, DSP बीट 6 सजाद अहमद समेत मुतअद्दिद अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डोनर चौधरी अबीबुल्लाह ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और मोटरवे पुलिस की इस मुस्बत काविश को सराहते हुए कहा कि इस तरह की आगाही मुहिम अवामी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम इस मुहिम से फ़ायदा उठाते हुए ट्रैफिक कानून की मुकम्मल पासदारी करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये हमें तौफीक दी है इस काम की, ताकि ये हेलमेट हम जो है ना, जो ज़रूरतमंद है ना, जो नहीं ले सकते, उनमें तकसीम करें। अगर एक हेलमेट से किसी एक इंसान की जान बच जाए तो ये पूरी इंसानियत की जान का है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इक़दाम है। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ ये पूरी मोटरवे टीम का और इशरत साहब का और SSP जफ़र साहब का, माशाल्लाह जो उन्होंने इस सारे काम का जो है ना, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और बड़ा अच्छा काम है। तकरीब के अख्ताम पर मोटरवे पुलिस की अफसरान की जानिब से अवाम से अपील की गई कि वो दौरान सफ़र एहतियात बरतें, रफ्तार की हद में रहें और बिलखसूस मोटरसाइकिल चलाते वक्त हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। जैसा कि आज हम टर्की टोल प्लाजा पे खड़े हैं हमारी टीम के साथ, और इसमें आज हमारा सबसे ज़्यादा यही प्लान है कि आज हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हेलमेट के। और आपको पता है हेलमेट मोटरसाइकिल सवार के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप वाली बात कि अगर एक इंसान की जान बचाना है, एक इंसानियत बचाने के बराबर है। तो हम काफ़ी सारे प्रोग्राम तो करते रहते हैं, लेकिन आज हम डिस्ट्रीब्यूशन रखी है, हेलमेट मेरे लिए और हर बंदे को प्लीज भी कर रहे हैं इसके बारे में। देखें, अवेयरनेस के लिए आपने मोशन की भी जिक्र कर दिया, हेलमेट का, ये सारे इकदाम जितने भी हैं हम कोशिश करते हैं कि चालान या फ़ाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक हमने जी फिर उनको इन्फोर्समेंट के हवाले से चालान कर देते हैं, लेकिन ये इंसान को खुद इनको सोचना चाहिए कि हेलमेट का मकसद क्या है और क्यों इनको ज़बरदस्ती पहना रहे हैं। सिर्फ अगर ये चीज़ ये सोच लें कि हेलमेट का फ़ायदा किसको है, तो मेरा ख्याल है कि इतना इन्फोर्समेंट तो कोई मसला ही नहीं। इन्फोर्समेंट तो नॉर्मली वो हमने करना है, इन्होंने फ़ाइन दे देना है, लेकिन अगर ये सोचें कि ये हमें ज़बरदस्ती क्यों पहना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्फोर्समेंट की। फिर अवेयरनेस के प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं कॉलेज में, स्कूलों में, सीनियर कमांड की तरफ से बड़ा इसमें हमें सख्त अहकाम होते हैं हर सेक्टर लेवल पे, बीट लेवल पे। तो इसलिए हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी आप कि मेहरबानी करें, हेलमेट को यूज़ करें। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, स्वावा। एंटी करप्शन सरगोदा की DHQ अस्पताल में कामयाब कार्रवाई। DHQ अस्पताल का क्लर्क राना नासिर नसीर 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।
मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पक्की खबर सरगोदा सैयद जवार हुसैन कासमी से। जी जवार कासमी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सना हुसैन, ये एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए DHQ फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल के मुलाजिम हैं नासिर नज़ीर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करते हुए 9 ट्रकों को निशान लगाए गए थे, 50,000 रुपया रिश्वत वसूल कर रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन तसव्वुर बोसाल, उन्होंने अपनी टीम के साथ ये कार्रवाई की है। वकास नामी शख्स है, खुशाब से इसका ताल्लुक है। इसका कहना यह है कि पहले भी मैं कार्डियोलॉजी सेंटर में नौकरी के लिए 1.5 लाख रुपया महीना तौर पर दे चुका हूं और आज 50,000 रुपये बकाया थे, जो नासिर नज़ीर ने कहा कि अस्पताल आकर मुझे दो और मैं तुम्हें नौकरी पर लगवा दूंगा। वकास ने एंटी करप्शन सरगोदा से रब्ता किया। असिस्टेंट डायरेक्टर तसव्वुर बोसाल ने उनके साथ मिलकर अपनी एक टीम तश्कील दी और नोटों को बाकायदा निशान लगाया गया और निशान ज़दा नोट जो थे वकास के हवाले किए गए। वकास DHQ अस्पताल पहुंचा और नासिर नज़ीर को वो नोट दिए। जैसे ही नासिर नज़ीर ने वो नोट लिए तो वकास नामी शख्स ने नासिर को नोट देने के बाद टीम को इशारा किया और टीम ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की और रंगे हाथों नासिर नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त एंटी करप्शन सरगोदा की तहवील में है। नासिर के ख़िलाफ़ बाकायदा FIR भी दर्ज की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर तसव्वुर बोसाल का कहना है कि हम करप्शन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और करप्शन करने वाले अनासर को उनकी सरगोबी की जाएगी, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और ये पहला वाक़या नहीं है, एंटी करप्शन ऐसे ही कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करती रहेगी। उनका कहना यह भी था कि ऐसे करप्शन करने वाले अफराद जो सरकारी मुलाजमीन हैं और सरकार से तनख्वाह भी लेते हैं और ऐसे करप्शन में माहिर भी हैं और करप्शन भी करते हैं, उनकी सरगोबी की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनकी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जवार कासमी आगाह करने का। IMF मुज़ाकरात, ज़राई इनकम टैक्स और करप्शन रिपोर्ट पर मोहलत की दरख्वास्त। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सैलाब के बायस सूबों ने ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने के लिए मज़ीद मोहलत मांग ली है। सैलाब से ज़राई मुआशियत मुतासिर होने के सबब सूबे फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज करने पर आमादा नहीं है। ज़राए के मुताबिक IMF को दिसंबर तक गंदम की सरकारी खरीदारी पॉलिसी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी MEFP में शामिल की गई है, जबकि सरकारी अफसरान के एहसास ज़ाहिर करने और करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट के नकात भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत ने करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत तलब की है, जबकि IMF की जानिब से सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के लिए ओपन मार्केट या निजी शोबे से खरीदारी का मेकनिज़म फराहम करने का मुतालबा किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुआशी टीम ने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पर नरमी की दरख्वास्त भी की है ताकि मुआहिदा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। पाकिस्तानी कोहे पैमा असद अली का तारीखी कारनामा, 7 बरासमों की बुलंद तरीन चोटियां सर कर ली। पाकिस्तानी कोहे पैमा असद अली मेमन ने 7 बरासमों की बुलंद तरीन चोटियां सर करने का सफ़र मुकम्मल करके तारीखी कारनामा सर अंजाम दे दिया। असद अली मेमन ने 7 समिट का सफ़र इंडोनेशिया में ओशियाना की बुलंद तरीन चोटी पुंचक जाया को सर करके मुकम्मल किया। असद अली मेमन ने 2019 में यूरोप की माउंट एल्ब्रस, 2020 में जनूबी अमेरिका की अकोनकागुआ को सर किया था। 2021 में असद मेमन ने अफ्रीका की कैलिमेंजरो और 2022 में शुमाली अमेरिका की माउंट देनाली को सर किया था। इसके अलावा 2023 में असद अली मेमन ने एशिया और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया। इस साल के आगाज में उन्होंने एंटार्क्टिका के माउंट विंसन को भी सर किया था।
मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।